अध्यायन न भूलो ये सब साहू। सत्य सोच संयम तप त्याग उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य दश साले चमुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करता। एक सिद्ध भगवान को कौन सी नौकरी सबसे अच्छी है? करोड़ रुपए महीने की, अपने करोड़ रुपए महीना का पैकेज दे दें, महीने का 12 करोड़ रुपए साल, 2000 करोड़ रुपए साल सिद्ध भगवान को पैकेज दें तो कैसा लगेगा? जैसे सिद्ध भगवान को कोई नौकरी, कोई पैकेज, कोई शोभा नहीं देती, ऐसे ही मैं भगवान मुझे कोई शोभा नहीं देता। ऐसा जानने वाले को ब्रह्मचर्य होगा, ऐसा जानने वाले को ब्रह्मचर्य होगा। अब वो तुम्हें कह दिया काम और भोग, इस पर से इंद्रिय का श्रृंगार कौन करेगा? श्रृंगार का के लिए किया जाता है। रचना का लोभी कौन होगा? जिन्हें ध्यान रखना, दो शब्द हैं प्रशंसनीय और पूजनीय। दो शब्द कौन कौन से? प्रशंसनीय और पूजनीय। जिन्हें प्रशंसा चाहिए होती है वो शरीर का श्रृंगार करते हैं, लोग अच्छा समझें, लोग अच्छा कहें, लोग अच्छा कहें, बहुत बढ़िया खाते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खाते पीते करके हैं, खूब मिठाइयाँ खाते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्हें प्रशंसा सुनना होगी वो स्पर्शन और रचना को नहीं जीत पाएंगे। क्या कहा? जो प्रशंसा चाहते हैं वे तो सजाएंगे इसे, लेकिन लोक में शरीर का श्रृंगार, पहले सोचो, शांति से सोचो। लोक में स्थूल कह रहे, बिल्कुल स्थूल, आत्मा को अभी कहना ही चाहता हूँ, लेकिन स्थूलता से लोक में भी शरीर का श्रृंगार ऐसा है जैसे कोई सीता श्रृंगार करके हजारों लाखों रावणों के बीच में घूम रही हो। रावण कह करके प्रतीकात्मक है। तुम किस मार्केट में घूम रहे हो ये तो देखो, कहाँ घूम रहे हो? इस शरीर की प्रशंसा कौन से सुनना चाहते हो? विषय चोर बहु फिरत हैं। आहा, तुम्हें अपने चेतन धन की खबर नहीं है, स्वरूप संप्रदाय की खबर नहीं, तुम लुटना चाहते हो। लड़की का तो एग्जाम्पल दिया, हम लड़कों से भी कह रहे, तो तुम श्रृंगार क्यों कर रहे हो? लुटने के लिए, लुटने के लिए, समझ गए? लोग समझे हमें, लोग क्या समझेंगे? सुनो, क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है? अंधों के बीच में कोई व्यक्ति जाए और कहे लोग क्या कहेंगे? क्या कहा मैंने? अंधों के बीच में जाकर कोई कह सकता है लोग क्या कहेंगे?
नहीं है चिंता। ऐसे अज्ञान अंध हैं, अज्ञानांध, ये आत्मा को नहीं जानते। इन अंधों के सामने क्या संज्ञा है? पूजा में क्या है तुम्हारे? काग ज्यों चौंचे भरे, क्यों लिखा है ये? लड़का सुंदर श्रृंगार करके चला गया, तो वे जो सुंदर लड़का देख रहे, सुंदर श्रृंगार देख रहे, वे कौआ के समान है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सुंदर लड़का है। अब और समझ लेना आगे, खोटी दुनिया में लड़कियां बहुत चाहती हैं, लड़कियां बहुत चाहती हैं, लड़के बड़े खुश होते हैं, लड़कियां बहुत चाहती हैं, बहुत बहुत रिक्वेस्ट आती है मेरे पास, फ्रेंड अफेयर बहुत होता है मेरे से। देख लेना जितने लोग कैसे मारे गए, अभी कौन कौन मारे गए ना तुम्हारे सिद्धार्थ और वो कौन कौन, सुशांत से लगे सब। दो तो नाम बता दिए, ऐसे करोड़ों हैं। दो फेमस है तुम जानते, इसलिए दो के नाम बता दिए, बहुत है। बिग कौए की तरह थी वे लड़कियां जो चौपट रही थी। और जो लड़कियां हैं वो लड़के क्या है ये? काग, हाँ, काक ज्यों चौंचे भरे। हम फिर कह रहे तुम सिद्ध के समान हो, समान हो, भावी सिद्ध हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, सचमुच हो। यहाँ से सोचोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। बहु मृतक सड़ई मसान माही, किसको खुश करता है? किसके लिए फोटो, किसके लिए सेल्फी, किसके लिए? ध्यान रखना, जो प्रशंसा चाहता है वो नहीं जीत पाएगा ये दो काम, स्पर्शन और रचना को। लेकिन जिसे आत्मा अच्छा लगा, अब आत्मा अच्छा लगा माने एक शब्द है, ओहो सिद्ध के समान हूँ, भावी का सिद्ध हूँ, मैं भविष्य का आचार्य उपाध्याय साधु हूँ। जिस तरह समझो, जिस तरह वो मैं कोई महातत्व हूँ। इतने शब्द बताकर क्या कहा है? मैं कोई महातत्व हूँ। अब तुम्हें लगता है प्रशंसा सुनना है, इत्र लगा ली, 10 लड़के कहेंगे कौन सा इत्र है, कौन सा क्या क्या सब परफ्यूम, कौन सा परफ्यूम है, बहुत क्या हमें दिलवा दे। हम कह रहे जितनी देर उन्होंने तुम्हारी तारीफ करी 5 मिनट खराब कर दिए, फिर तुमसे कहा हमें दिलवा दो, तुम दिलवाने के चक्कर में पड़ गए, 2 दिन खराब कर दिए, 2 घंटे खराब कर दिए। जिंदगी के 2 घंटे खराब हो गए, 2 दिन खराब हो गए। देखा होगा आपने, ये घड़ी कहाँ से लाया, हमें दिलवा दी, ये कपड़ा कहाँ से लाया, हमें दिलवा दी। तो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ज्ञानी गायक से दूर नहीं रहना चाहते, इसलिए श्रृंगार नहीं करते, खुशबू नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते। अब ब्रह्मचारी तेल नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? उसके पीछे कारण क्या है? जरूरत पड़ती है तो तेल का प्रयोग करते हैं औषधि की तरह, लेकिन परफ्यूम वाला तेल सब लगा लेना। मैं तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मैंने एक दिन शिकायत की थी, अभी मेरी शिकायत है, ब्रह्मचारियों में 99% ब्रह्मचारी अविवाहित हैं, ब्रह्मचारी नहीं है। उन्हें ये लगता है हमारी क्या गलती है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या शादी कर रहे हैं, हम क्या फला कर रहे। अरे तुम कुछ नहीं कर रहे तो कर क्या रहे हो? लड़कियों का नाम लेते से तुम्हें खुशी हो जाती है, फोटो देखते से तुम खुश हो जाती हो, कोई तुमसे बात करने लगे तो तुम खुश हो जाती हो, जब फोन पे पढ़ाने लगते, फोन पे पढ़ाने लगे, वो क्या पढ़ाने लगे? कितने लड़कों को पढ़ा देता हूँ, लड़कों के नहीं, वो लड़कियाँ बहुत सरल होती हैं, बहुत सरल होती हैं। यही तो गंदी बात है, लड़कियाँ सरल होती है, 100 लड़कियों को पढ़ा देते और एक लड़के को भी नहीं पढ़ा पाते। इसका मतलब आपकी टेंडेंसी गलत है। मैं तो एक दृष्टांत देके कह रहा हूँ, काम और भोग सुबह कह के छोड़ दिया था, फिर भी थोड़ा सा कहने की इच्छा वैसे इसलिए कह रहे हैं। आत्मा जिसे अच्छा लगा, सिद्ध हूँ, सिद्धों को कितनी नौकरी दोगे? क्यों? सिद्ध कितने खुश होंगे वो लोग, हाँ ये नौकरी हमारी शोभा नहीं है। प्रशंसा चाहिए वे तो खुश होंगे। साहब तुम पता है 10 लाख रुपये महीना की नौकरी थी चंदू भाई हमारी। हाँ? बहुत बड़ा त्याग है आपका, 10 लाख। ये अज्ञानी सोचता है ऐसी प्रशंसा पाने के लिए बताता है, और प्रशंसा पाने के लिए मैंने 10 लाख की नौकरी छोड़ी। मैंने नौकरी छोड़ी, पंडित साहब के पास गया, मैंने बताया था, हमने कहा हमने छोड़ दी, तो प्रसन्न ही नहीं हुए। नौकरी छोड़ के गया तो प्रसन्न नहीं हुई।
मेरे मुंह से निकला, हमें जितने पैसे की अपेक्षा थी 1 लाख रुपये 10 साल में हमने जोड़ लिए, अब हम नौकरी छोड़ के आ गए। तो उनका डायलॉग क्या था? तुम्हें लगता है तुमने 10 साल में 1 लाख जोड़े, मुझे लगता है तुमने 1 लाख के लिए 10 साल खो दिए। ये दृष्टि कहाँ से आएगी सोचो। तुम अपने सिद्ध भगवान को हैरान करने दिल्ली जा रहे हो जितना समय खो रहे हो अपने भगवान को हैरान करने के लिए। नहीं 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 हम आएंगे, अरे आओगे जाओगे वो तो बात की बात है, हम तो ना आने में फ़ायदा है ना जाने में फ़ायदा है। तुम जहाँ वहाँ अपनी प्रभुता का अनुभव करने में फ़ायदा है। क्योंकि आना जाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम उसके लिए क्या कहलाते हैं, ब्लेम, गिल्टी, क्या आरोप तो नहीं, हम तो अपराधी नहीं हो, उसके तुम अपराधी नहीं हो, तुम्हें जाना पड़ रहा है कि तुम आना पड़ रहा है। बस प्रभुता का अनुभव करो, जहाँ रहो वहाँ प्रभुता का अनुभव करो। अपनी कमी मत देखो, अपने में कमी मत देखो। प्रशंसा पाने के लिए कभी मत जीना, प्रशंसा पाने के लिए जीना भयंकर अपराध है। और अच्छी तैयारी करके बोलो, लोग तारीफ करेंगे, और अच्छी तैयारी करके बोलो, इतने फॉलोवर बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, और अच्छा भगवान देखो, पूजनीयता बढ़ेगी। जिस दिन तुम्हारा कोई प्रशंसक नहीं हो, समझना शायद तुम पूज्य हो गए हो। शायद कह दिया मैंने थोड़ा सा सियादवाद लगाने के लिए शायद निंदा हो रही तो सवाल ही नहीं है, निंदा हो रही तो, लेकिन प्रशंसा भी नहीं हो और तुम प्रसन्न हो, प्रशंसा हो नहीं रही, कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा हो, तुम प्रसन्न हो, ये आराधना है, ये सफलता है, ये ब्रह्मचर्य है। खूब प्रसन्न रहो जिंदगी में, समझ में आया? हाँ, घ्राण, चक्षु, कर्ण सुनना चाहती तारीफ। क्यों आज का प्रवचन कैसा रहा? 2-4 लोग आ गए, पंडित जी आज तो कमाल कर दिया आपने। हाँ, एक मिथ्या संतोष हो गया। और नहीं बोलते तो सुनो, तुमने बोल दिया तो भी हम अच्छे नहीं हो गए, और तुमने नहीं बोला होता तो भी हम भोले नहीं हो गए थे। हीरा सड़क पर पड़ा है और 1000 लोग निकल गए, कोई पहचान ही नहीं पाया, तो हीरे का क्या बिगड़ा? इस तत्व का क्या बिगड़ा? इस वस्तु स्वरूप का क्या बिगड़ा? इन प्रवचन का क्या बिगड़ा? हमारा क्या बिगड़ा? हीरा पड़ा है, निकल गया, निकल जाने दो लोगों को। अरे सब बहुत बढ़िया, हम समझ गए, हम समझ, तो हीरा थोड़ी खुश हो गए। ऐसा है ध्रुव, ध्रुव का विचार आने पर भी ध्रुव में कुछ बढ़त नहीं होती, इसलिए ध्रुव के विचार से संतुष्ट नहीं होता, और ध्रुव का विचार ना चले तो भी हीनता नहीं आती। सम्यक दर्शन केस का नाम, ध्रुव के विचार बहुत आते हैं तो भी उसे ऐसा नहीं लगता आज बहुत अच्छा दिन है, और ध्रुव का विचार नहीं आए तो ऐसा नहीं लगता आज बहुत बेकार दिन है। ध्रुव का विचार ही नहीं आ रही बिल्कुल, हम तो बहुत सोच रहे। एक जो ध्रुव के विचारों से आनंद मानता है ना, फिर वो ब्लेम करेगा, क्या बताएं जी, उलझन आ गई है जिसके मारे परेशान है, पत्नी के मारे परेशान है, बच्चों के मारे परेशान है, ये व्यापार बहुत खराब है, इसके मारे परेशान है। काश हम भी यहाँ से बैठे होते। अरे बैठे बैठे नहीं होते, तुम जाओ वहाँ अपनी प्रभुता देखो। इसलिए क्या लाइन बोली सम्यक दर्शन के लिए, ध्रुव के खूब विचार आए तो भी तुम बड़प्पन नहीं मान लेना, और ध्रुव के विचार नहीं आए तो दीनता नहीं मानना। इसका नाम सामायिक है, इसका नाम समता है, समता। समझ गए? करो निर्णय, वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। हीरा ध्रुव की तरह है, ध्रुव हीरा की तरह है, ध्रुव हीरा की तरह है। जैसे हीरा को क्यों, हीरा क्या करता हो, जैसे 100 लोगों ने पहचान लिया, हीरा का कैसा हो जाता है, वो पड़ा है, खुश हो जाता है, स्माइल पास करता है। और नहीं पहचाने, धूल में पड़ा रहे तो हीरा क्या होता है, कुछ नहीं। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल, ये तो प्रशंसा सुनने वाले को लगता है। तुमने देखा हमारा परिणमन, देखा खान पान, हमारे विचार देखे तुमने, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। समझ गए? ये तुम्हारी पवित्रता नहीं है। पवित्रता प्रशंसा नहीं चाहती। क्या कहा? पवित्रता प्रशंसा नहीं चाहती। पवित्रता में इतना स्थान ही नहीं बचता कि वो प्रशंसा को घुसने दे।
क्यों? रसगुल्ला अकेले में खाओगे तो कैसे खाओगे? रो रो के। काश 10 लोग देखते, काश लोग 100 लोग देखते। ये जरा मोबाइल चार्जिंग में लगा देना जरा। मोबाइल चार्ज नहीं तो हम लाइव खाते, लाइव। क्यों लाइव क्यों खाना चाहते? अरे 1000 लोगों को पता लगना चाहिए हम रसगुल्ला खा रहे हैं। ये तो नहीं लाइव होगा तो आनंद नहीं आएगा। कितना सरल है सम्यक दर्शन, कितना सरल है ज्ञान। बोलूं, ब्रह्मचर्य ही समझना, जितनी बातें कहना सब ब्रह्मचर्य समझना। ब्रह्मचर्य में कोई स्टेप नहीं है, उपदेश में स्टेप है। अनुभूति में कोई स्टेप नहीं है, उपदेश में स्टेप है। स्टेप में अनुभूति खोजोगे कभी नहीं मिलेगी, और अनुभूति देखोगे क्षण मार में हो जाएगी। बहुत सारी बातें कह दी हमने जल्दी जल्दी जल्दी। अजी तो हमारी मजबूरी, इतनी पढ़ाई होती है तब वो एक अब ध्रुव बताए तो समझ में नहीं आता, तो इसलिए स्टेप आ जाती है। अज्ञानी से अज्ञानी। आज पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे थे, कल का प्रवचन सुना था, कल का प्रवचन। पंडित साहब बोले तुम शिकायत करते हो हमें बुद्धि कम है। बोले बुद्धि कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, विपरीतता नहीं होनी चाहिए, विराधना नहीं होनी चाहिए, बहाने नहीं होने चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। बुद्धि कम है तो हो जाएगा सम्यक दर्शन। नहीं पहले बुद्धि बढ़ाओ। अब बुद्धि कैसे बढ़ाए से पूछो लोगों से, तो जितने लोग होंगे उतने उपाय बताएंगे। विटामिन नमक खाओ, कौन सा नमक है? आयोडीन। और नमक खाओ, दूसरा क्या भला करो, तीसरा क्या अनुलोम विलोम करो, तीसरा चौथा क्या कचू। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धि कम होने में दिक्कत नहीं है, विराधना नहीं करो। याद नहीं रहता मत रहने, तो कब कह रहे याद रहे? हम पढ़ नहीं पाते मत पढ़ो, कौन कह रहा है? आनंद तो करो। क्यों? एमए पास लड़के की सगाई होती है और अंगूठा छाप लड़के की सगाई होती है, तो अंगूठा छाप वाले को तो मज़ा आते ही नहीं होगा बेचारे को। सगाई शादी का मज़ा उसको कैसे आ सकता है? उसको तो बेचारा कभी ना कॉलेज गया, ना फाइल में नोट्स बनाए, ना लिखाई पढ़ाई करी, ना परीक्षा दी, ना गोल्ड मेडल, उसे कैसे आनंद आएगा? होता है ऐसा? सम्यक दर्शन इतना ही सरल है। देखो लोग सम्यक दर्शन ना कर पाए, मुझे पता है। एक अरब आदमी बैठे होंगे ना, तो हो सकता है एक आदमी को सम्यक दर्शन होगा, बाकी नहीं कर पाए, तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि सम्यक दर्शन कठिन है। और मैं तो भी ये नहीं कहूँगा कि सम्यक दर्शन की इतनी स्टेप है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। स्वामी जी से पूछा सम्यक दर्शन की शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट, सब शॉर्टकट ही मांगते हैं। तो टोटल जी जैसा जवाब दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा। अपने में अपनी प्रभुता समझ में आ जाए बस, अपने में अपनी प्रभुता भाषित हो जाए बस। गुजराती का जवाब है, गुजराती में दिया, पोता में पोतानु महिमा आवी जो है शब्द देखा, अपनी महिमा आ जाए, खत्म। इतना सरल है। नहीं समझ में आ जाए हम पढ़ाएंगे, फिर नहीं समझे तो और पढ़ाएंगे, नहीं समझे तो और पढ़ाएंगे। आगे समझ में आया? घ्राण चक्षु कर्ण। अब इसके विषय समझ लेना, विस्तार करूंगा तो 2-4 घंटे बोलूंगा। कभी ब्रह्मचारी ले तो घ्राण चक्षु कर्ण में सावधान रहो। क्यों सुनना चाहते? सबसे बड़ा बता दी ना क्यों सुनना चाहते। अहम, अहम समझते हो? अहम, अब अहम शब्द क्यों आया? यही मैं हूँ, मैं उसी रूप हूँ। उसके लिए भागचंद जी ने क्या लिख दिया? तत् तन 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 कारण मिथ्यात्व दियो। तन कारण माने तत्कारण, तत्कारण मिथ्या। अब हम अमर भाई न मरेंगे, उसकी पंक्ति है ना, तन कारण माने मिथ्यात्व के कारण, ऊपर आ गई ना। अब हम अमर भाई, क्यों मरने का कारण क्या था? तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर दिए धरेंगे? तो तन कारण, अब तन कारण की विश्लेषण करो, ऑपरेशन करते जाओ। क्या कहना चाह रहे? अरे हम तन में अहम करते थे, इसलिए तन धारण करते थे, तो अहम खत्म हो गया। तन, मैं तन हूँ ये नहीं रहा, इसलिए वो अहम शब्द आ गया, नहीं रहा। क्यों कर दिए धरेंगे?
अब जैसे तन में हो गया ऐसे सब में लगा लेंगे। अरे अब सीधा कर दो, अपने में अहम कर लिया, बस खत्म हो गया। निषेध कहाँ तक करेंगे एक एक का? लेकिन हम तो इसलिए कह रहे अपने में अहम आ गया, हो गया काम, सम्यक दर्शन हो गया, यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, खत्म। 17, 18, 19 नंबर की गाथा में नहीं है वो तो शब्द हो गया, लेकिन उसकी गाथाएं है ना। हाँ, अयमेदम है कि नहीं? तो अब ये क्या कहना चाह रहे ये सब? यही तो कहना चाह रहे, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा होगा, हुआ, मैं खत्म। तो कहने का मतलब कि जब इसमें आ गया ना तो सबका निषेध आ गया। अब तुम क्या पढ़ते हो? ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। अरे ये तो बहुत कठिन प्रोसेस है। मैं पति नहीं हूँ, मैं पति नहीं हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं माता पिता नहीं हूँ, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, कहाँ तक सोचोगे? इसके लिए बाबू भाई जी बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे। अपने घर में आ गए तो सारे घर छूट गए, अपने में हम हो गया तो सब में हम छूट गए, बस छुट्टी। कुछ कह रहा हूँ तुम लोगों से, उधर ज़्यादा मत सोचो, इधर सोचो। अपने में आ गए, निपट गया सारा काम। पंडित जी पहले से तो हमारे परिणाम बहुत सुधर गए। झूठ, परिणाम पूरे सुधरती, बहुत नहीं सुधरती। क्या कहा? हाँ, मिथ्या पूरा जाता है। वो ऐसा थोड़ी कहता है अब पहले से बहुत सुधर, क्या सुधर गए पहले से बहुत? मिथ्या तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम्हारी पर्याय पे दृष्टि है। पर्याय में कम बढ़ होता है सब, तुम्हें सुधार लगने लगता है। पर्याय का सुधार बिगाड़ देखना, ये पर्याय दृष्टि है, पज्जय मूढ़ा है। आत्मा का अनुभव करो, अहम करो, भाषा बदल दो, कुछ भी कर दो, और ये समझ में आएगी ये मैं हूँ, बात खत्म। उससे तुम संस्कृत में कसी कहो, हिंदी में कसी कहो, मैं ये हूँ। अपनी सत्ता में मोटा पा गई, बस। चलो, ये तो ब्रह्मचर्य का थोड़ा भाव परक बताना था। नास्ती भी करनी थी, नास्ती। अब तुम जहाँ जहाँ गलती करो नास्ती करेंगे। उपदेश कितना सा पता है? जिनागम द्वादशांग काय का नाम पता? सुनना, बोलो द्वादशांग एक लाइन में। मैं आत्मा हूँ, इतने में अटक जाए जी, बस खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो गया? तो सुनो, जो अपने में नहीं अटकते तो वहाँ निषेध करेंगे, तो निषेध के प्रवचन शुरू हो गए। अलिंग ग्रहण अब शुरू है। तुम क्या कह रहे हो? 3 लोग की चिंता, तो तू चैतन्य प्रदेशी, चैतन्य आकार वाला है। ले, तुझे क्या चिंता है? घर गृहस्थी की। हाँ, तू घर गृहस्थी को छूता नहीं। आप देखना बड़ी गौर से, बहुत गौर से देखना। स्वामी जी के इस प्रवचन का 99% पोर्शन नास्ती का है। उठा लेना, कोई सा ही प्रवचन उठा लेना, कोई सा भी। क्यों, कैसे करते थे नास्ती? जैसे वे कहते मैं गायक हूँ, तो फिर वे कहते थे मैं पुण्य नहीं हूँ, मैं पुण्य का किया हुआ नहीं हूँ, पुण्य मेरा किया हुआ नहीं है। अरे नास्ती नास्ती तो ऐसा है, मुझे पुण्य की जरूरत नहीं है, पुण्य का करता भोगता एक आत्मा मत नहीं है। मतलब सब निषेध तो है। कितने कितने लिखते जाओ, दे मुझे छूता नहीं है, और है क्या? मैंने एक इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो लिखा है 14-15 नंबर की गाथा में। क्या लिखा समय सार जी में? जो आत्मा को जानता है वो समस्त जिन शासन को जानता है, समस्त जिन शासन को। तो अपन तो इधर सिमटो ना, एक ही गाथा में माथा कूटी खत्म हो गई सब, समझ आ गया। सच्ची नहीं 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 नहीं, अरे तो भैया 1000 लोग लिखेंगे तो 1000 तरीके से लिखेंगे, सबकी मति एक सी नहीं है। समझ गए? आपने समाचार पत्र पढ़ा? समाचार पत्र, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत के आया भारत। अब जितने अखबार उतनी रिपोर्टिंग, सबकी अपनी अपनी रिपोर्टिंग का तरीका है, सबकी एनालिसिस अलग अलग है। तो अब कौन की रिपोर्टिंग सही मानी जाए कि हमें नहीं मालूम। उसकी एक बात सही होनी चाहिए कि भारत जीता है, भारत जीता है, उसे ट्रॉफी मिल गई, इतनी सही है। बामी कौन ने कौन की बखिया उधेड़ा, कौन ने कौन का क्या करा, वो उनकी बेजाने। देखे आप, एक भी क्रिकेट मैच आता है ना, एक भी, ढेर सारी बातें आ जाती हैं उस पर, तुम्हारी डब्बी पे। खैर, मुझे तो इस पर ज़्यादा नहीं कहना था, ये समझ में आया? अब अपन थोड़ा सा आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा? आ जाएगा तो ठीक है। अपन पढ़ते ही, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, हैं? नहीं दिखेगा? देख लेंगे, नहीं तो पीछे दरवाजा थोड़ा सा बंद कर देंगे तो दिखेगा। अब जो तुम जानो, पीछे गेट है ना, पीछे से बहुत लाइट है आज, चाहो तो बंद कर लो, नहीं तो सुनो केवल, कोई दिक्कत नहीं। 12 नंबर का पॉइंट है, 12 नंबर का पॉइंट है। इधर नहीं बेटे, इधर नहीं, सफोकेशन हो जाएगा।
इधर सफोकेशन हो जाएगा, बंद मत करो। पीछे से लाइट बहुत खुल जाएगी, बस हो गया। बंद कर दो बेटा पीछे, हाँ अटका दो, कोई। अब जल्दी से, अपने पास 15 मिनट है, केवल 20 मिनट हैं, फटाफट पढ़ते हैं इनको। मैं चाहता हूँ एक बार, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। यदि यही सुरक्षित नहीं रहा तो सम्यक दर्शन क्या सुरक्षित रहेगा? यदि ये सुरक्षित नहीं रहा तो आत्मज्ञान क्या सुरक्षित रहेगा? घर में एक बच्चा बच्ची इधर उधर हो जाए तो सारी ज़िंदगी मुँह छिपाने की होती है। चाहे आप धर्मात्मा हो तो बने रहो घर में, लेकिन कलंकित काम हो जाते हैं। मैं कहना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगता। मैंने अपने परिवारों की बच्चियाँ भी मुसलमान में चली गई, और बहुत अच्छी विद्वानों की। तब मस्तक, अब क्या, ठीक है तुम रह लो, क्रमबद्ध कह लो, फला कह लो, लेकिन उसकी सज़ा है। मेरा मतलब है योग्य निश्चय के साथ योग्य व्यवहार आना चाहिए, सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। क्या बोल रही हैं हम? केवल हम एक वो है, वो कहावत ही समझ लो, नीरो की बंसी सुनिए, नीरो की बंसी। नीरो का नाम नहीं सुना? जर्मनी है, कहाँ का है वो, और है, हाँ जो भी कच्ची तुम समझते हो। रोम का था, कहाँ का था? हाँ रोम जल रहा था, माने वहाँ युद्ध चल रहे थे, वो खेल रहा था अपने, वो खेल रहा था वो शतरंज। इसलिए कहते वो रोम बंसी वो जो बादशाह था वो बंसी बजा रहा था नीरो, और रोम हार रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, मार काट चल रही थी, अराजकता चल रही थी। ऐसे मुमुक्षु मंडल चलता रहे, समाज चलता रहे, बच्चे बच्ची का अतई पता नहीं रहे। तुम्हें लगता है एक अंतर्जातीय बहू आ जाएगी तो क्या नुकसान है? एक को जैन बना देंगे, जैन नहीं बन जाएगी, और नमोकार मंत्र कैसे खाएगी? मुनिराजों को आहारदान कैसे खाएगी? शुद्ध भोजन, आहार, लेन देन, खान पान, रहन सहन, सभ्यता, भेद विज्ञान कैसे कराएगी? बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, लड़का लड़की की शादी नहीं होती, दो संस्कृतियों का मिलन होता है। बहुत पीछे का पूरा बैक कल्चर होता है पूरा का पूरा, और जितने इसीलिए तलाक होते हैं वहाँ। क्यों? कि थोड़े दिन तो वो शरीर का आकर्षण रहता है, और वो फ्री में गिफ्ट देता रहता है, वो खाती रहती है, खिलाता रहता है बढ़िया। जब जैसे ये थोड़ा रियलिटी में आते हैं, रियलिटी में सोई बस चल देते हैं। निखिल जैन ने शादी करी थी ना मुसलमान लड़की से, कलकत्ता में, सांसद से। अब मुंह दिखाने की शक्ल नहीं बची नीरज की, निखिल की शक्ल नहीं देखी। क्यों? बड़ा खुश हो रहा था, हाँ मुसलमानी शादी कर ली। तो क्या होगा सुबह से? अब उसने जिस तरह की बातें लिख के भेजी पूरे देश में विदेश में, बात है तुम्हारी क्या शक्ल रह गई अब, और तुम्हारे नौकर चाकर तुम्हारी क्या इज्जत कर रहे होंगे अब। मैंने इतनी बदतर स्थिति, एक दो के नाम लिए हैं मैंने, अखबार में पढ़े इसलिए, लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ, आप इन चीज़ों को समझो। एक अनियोग नहीं है, 4 अनियोग हैं। स्वामी जी कहते थे योग्य दृष्टि है तो योग्य व्यवहार भी है। क्या बोला? योग्य दृष्टि है तो योग्य व्यवहार भी उसके साथ है। हीरे की डब्बी, पंडित साहब कहते हैं हीरे की डब्बी कैसी होगी? जिसमें हीरे की अंगूठी रखी हुई, डब्बी कैसी होगी? ऐसे जिसमें रत्नत्रय होगा वो शरीर कैसा होगा? कैसा होगा? इसलिए बहुत विचार करना। मैं इसलिए कह देता हूँ, कई बार लोगों को ऐसा मुँह लगता है अभी तक तो बढ़िया चल रहा था, निश्चय नहीं का, अब ये थोड़ी फालतू बातें हैं। फालतू नहीं है, तुम्हारे घर सत्यानाश हो रहे हैं। जहाँ एक मेंबर सही नहीं होता, पूरे घर में रोज पढ़ लो अखबार उठाए, त्रास त्रास है, क्लेश ही क्लेश है। नाम भी नहीं बता रहा हूँ, घटनाएं तो हजारों हैं, तुम पढ़ लेना। जैन समाज की बात है, पहले ज़माने में झगड़ा होता था कि सास बहू का झगड़ा तो न्यारे कर दो, लेकिन वो पति पत्नी दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और दोनों शादी कर ली माँ बाप की आज्ञा के बिना। अब घर में आए, ठीक है अब कर लिए, अब क्या करें, मजबूरी है कि लड़का है तो रह रहे, कोई बात नहीं। लेकिन उन दोनों के तमाशे देख देख के माता पिता यहाँ से खड़े रहते, इधर सास खड़ी रहती, इधर ससुर, उनके तमाशे में लड़ाई झगड़े, उनके लड़ाई झगड़े में थर्ड एम्पायर की तरह। तो उसमें सच्ची घटना है जो मैंने बताई उन लोगों ने, पंडित जी हमें उनसे सुख का आसरा नहीं है, हम तो उनसे ये कहते भैया तुम दो ही मिल के रह लियो, तुम्हें हिल मिल के रह ले भैया, हमारी तो जो है चलो ठीक है। ये हालत है, इसलिए कल्चर समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। आइए
तो 12 नंबर का पॉइंट है, एएमसी के नियमों का पालन अवश्य करें। सोफे बिस्तर पर्दे नहीं छुएं, भोजन नहीं बनावे, बर्तन नहीं मांजे, पानी नहीं भरें। अब जो बहुत कठिन नियम है आज की तारीख में, कहा है कि एकल परिवार है, एकल परिवार है, और उसमें भी बदकिस्मती ऐसी 2.5 कमरा है। मैंने बॉम्बे दिल्ली में फ्लैट सिस्टम है और 2.5 कमरा है। अब कोई व्यवस्था ही नहीं है। कठिन तो है नियम, लेकिन अब इसका मतलब पता है, आपके घर में कभी भी परंपरा में मुहैया नहीं आई, त्यागी व्रति नहीं आई, क्योंकि आपके कुछ बचे ही नहीं शुद्धता का नाम। अघोरी की तरह रह लो, खा लो पी लो चाहे जैसे। तो ऐसा फिर क्या करना चाहिए कि है उपाय, अकेले होगे तो उपाय मिलेगा। तुम्हें इतना सोशल बनना पड़ेगा, इतना अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा समाज के साथ कि जिस दिन उन्हें प्रॉब्लम हो एकल परिवार में, तो तुम उनकी 3 दिन रसोई बना दो या बना के भेज दो। और जब तुम्हें तकलीफ आए तो 3-4 दिन रसोई बना के वो भेज दो। वही व्यवस्था। रसगुल्ला में 60 ग्राम और रोटी में न्यारी नहीं समझ आई। जब रसगुल्ला बनाना तो बुला लेती, ए तुम रसगुल्ला बना दे, से आके रसगुल्ला बना दी। अरे रोटी बना के बुला ली, और क्या कर सकते कि नहीं साहब हम ये भी नहीं कर सकते, तो फिर सुखी नहीं रह सकते आप। ठीक है खा लो चाहे जैसा, लेकिन सुखी नहीं रह सकते। क्यों? सौजन्य से सभी सुखी होती हैं, सौजन्य से प्रसन्न होती हैं। आप एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे की मिलनसार बनो। तुम्हारे संकट में काम आई, तुम उनके संकट में काम आ जाओ। जी मत सोचो हम नहीं करेंगे, हमारी ड्यूटी नहीं काम की, हमारी ड्यूटी नहीं है। घरों में भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि ये ड्यूटी तो उनकी है। नहीं, ड्यूटी बांटना माने सबसे बड़ा अपराध। ड्यूटी बांटना माने बहुत जल्दी टूटन होने वाली टूटन। ड्यूटी बांटी कैसे? हमारा घर, सब हिले मिले, हंसे बोलें, खेलें, खाएं, खिलाने का मजा लो, तारीफ करने का आनंद लो, तब तो मजा है संयुक्त परिवार का। ऐसे हमारा संयुक्त परिवार बहुत बड़ा है, मैंने आज तक अकेला नहीं रहा। संयुक्त परिवार मेरा बहुत बड़ा है, आज से नहीं है, कब से है। काम करने में मज़ा आता है, खाने खिलाने में मज़ा आता है, सब बातों में मज़ा आता है। उसी का फल है जितने मेरे पास, अभी से नहीं, नौकरी कर रहा था तब से मेरे पास भाई हैं। तब भी आते थे, जाते थे, खूब मज़े करते थे। समझ में आया? अपने अपने स्वार्थ मत देखो, आनंद देखो। स्वार्थ और आनंद में बहुत फर्क है। आनंद ही स्वार्थ है हमारा। क्या बोल दी? स्वार्थ में तो दुख है, आनंद स्वार्थ है हमारा। हिल के मिल के रहे सब, मतलब कुंवारे लड़कों को क्या तकलीफ? पंडित जी अकेले जिंदगी कैसे कटेगी? हम अकेले हैं कहाँ? नहीं समझ में आई क्या कहा? जो 25-30 साल की उम्र में यही तो लगता है अकेले जिंदगी कैसे कटेगी। तो हम 25-30 में अकेले थे ही नहीं। मंदिर में इतना बड़ा समाज था, इतने बढ़िया विद्वान थे, इतने बढ़िया साधर्मी थे। आगे बढ़े तो इतने ब्रह्मचारी भाई हैं। आगे बढ़ो तो 3 कम 9 करोड़ मुहिराज हैं। अकेले कहाँ हैं? पंच परमेष्ठी हैं, अकेले कैसे हो रहे? जो तो गधा होते हैं वो अकेले रहना चाहती हैं और अकेले ही रहती। युगल जी बाबू जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो यहाँ संग नहीं रह सकते वो सिद्धालय नहीं जा सकते। क्या कहा? हाँ, यही संग नहीं रह पा रहे, सिद्धालय में कैसे जाओगे? वहाँ जाके भी ऐसे करोगे। मैं यहाँ उधम मचा रहे थे, वहाँ भी उधम मचा, हट तुम नहीं जा सकते। बहुत सरल मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है, मजे करने का मार्ग है। समझ में आया? तो सब और क्या उपाय? अब इसका उपाय समझाऊँ तो 1 घंटा लग जाएगा। इसका उपाय और भी है। यदि कोई गरीब महिला हो, पुजारी हो, अपन बहुत कहते हैं पुजारी बेचारे को 200 रुपये मिलती हैं, 600 रुपये मिलती हैं, 1000 रुपये मिलती हैं, 2000 मिलती हैं। तो पुजारी परिवार को कह दो, सुनो तुम रसोई बना करके, जिन महिलाओं को तकलीफ है एकल परिवार में रसोई नहीं बना सकती, उनके घर टिफिन पहुँचा दे। उसका फ़ोन नंबर लिख दे मंदिर के उस पर, जिन्हें रसोई लेना हो, भोजन लेना हो, बीमारी में, सुख में, दुख में, अवकाश में, उनके यहाँ से टिफिन आ जाए। 50 रुपये जगह उसे 100 रुपये दे देना, 60 रुपये दे देना, 70 दे देना, उस बेचारे का रोजगार हो जाएगा। ऐसा नहीं तुम्हारे गांव में कोई गरीब ही नहीं होगा, लेकिन ऊपर से कहते बेचारी विधवा, हेड ढुल रहा, चिच्ची कर रहे हो।
दया नहीं कर पा रहे, मैत्री नहीं कर पा रहे, वात्सल्य नहीं कर पा रहे, करुणा नहीं कर पा रहे, व्यवस्था कर दो, भोजन बना दे, करा दे। बहुत हैं बेरोजगार, ऐसा नहीं, बेरोजगार बहुत हो, दया करते रहोगे लेकिन दिमाग में काम नहीं आता। हम तो कह रहे हैं रोज के पापड़ खाने, खा ले, रोज के पापड़ खा सकते हो भाई, 100 ग्राम पापड़ रोज बना देना, आ जाएंगे बन के, दे दे, पैसे दे दे, क्या दिक्कत है। हमें आज बरी खाने, बरी बन के आ गई छुट्टी, ताजी बिल्कुल। अक्कल चाहिए लेकिन खावे को भाग नहीं है। खैर हमारे पास तो बहुत स्कीमें हैं, बता देंगे आगे। स्लीवलेस ब्लाउज वस्त्र आदि नहीं पहने, एक महिलाओं के लिए लिखा है, लड़कों के लिए भी है, हो सकता है आगे लिखा हो, नहीं होगा तो और लिख देंगे हम। लड़कों के भी आजकल पैंट इतने खराब बनने लगे, लोअर वेस्ट क्या कहलाती है पता नहीं क्या नहीं है, और अंडरवियर भी इतनी सकरोंदा हो गई, मतलब छटाक भर कपड़ा वो बहुत महंगा, मतलब 1 अंगुल कपड़ा वो इतना महंगा, जाने कितने रुपए की चड्डी, केवल डॉलर जाने का नाम लिख दे रहा है। ठीक है, मतलब बेवकूफ़ है क्या अपन भाई, ऐसे कपड़ा पहनो माँ के सामने कभी ज़रूरत पड़ जाए, कपड़े बदलना हो, बच्चों के सामने हो, बच्चियों के सामने है, घर है, बहुएँ हैं, मर्यादा समझो, दूसरों के भी घर है। रेलगाड़ी में झुक करके उठा फिर देखो प्लेटफॉर्म पर, फोटो खींच के डाल दो एक आध बार, कहना पड़ रही है हमें, गंदी बात है, बिल्कुल शर्मनाक बात है। वो क्या खुद है तो होश नहीं, पीछे मम्मी खड़ी की, पापा खड़ी की, भैया खड़ा है, कौन खड़ा, ये गलत बात है। अच्छे कपड़े पहनो, पर्याप्त कपड़े पहनो, ढंग के कपड़े पहनो, समझ में आया। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, कई बार महिलाओं के लगे महिलाओं के नियम ज़्यादा हैं इसमें, क्योंकि महिलाएं खजाना है, वैभव है हमारा, तो उनके लिए ज़्यादा नियम है, लूटने का डर उन्हें ज़्यादा है, ये तो लुटेरा है। इसलिए लुटेरों के नियम कम होती हैं, लूट नहीं जाए अपन, इसके लिए नियम ज़्यादा है, समझ में आया। लेकिन आप भी कम मत समझना, बहुत सारी बातें। महिलाओं की साड़ियों का पल्ला कभी बालकों के सन्मुख भी नहीं खिंच सकता। बच्चों को दुग्धपान क्रिया आदि करना पड़े तो सावधानी रखें। साड़ी आदि इस प्रकार पहने कि अंतर्वस्त्र नहीं दिखें। सावधान, कामी पुरुषों की खोटी कल्पना तत्काल होती है। उपसर्ग करता बिल्कुल तैयार बैठे 24 घंटे। जब मैं कपड़ों में तब तो ये हालत है, बिना वो उसकी हो तो क्या स्थिति बनेगी। इसलिए बचना। मंदिर जी में पत्र व्यवहार इशारेबाजी नहीं करें। पाठशाला आदि में भी मैंने बच्चे बच्चियों की बैठक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अब इस मंदिर में भी, और इन बातों में निगरानी होनी चाहिए। बहुत अच्छे विद्वान थे बुजुर्ग, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मथुरा मुरैना की बात है शायद, या जयपुर साइड की बात है, कहीं की बात है, मैं नाम भूल जाता हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तुम पूरा श्रृंगार करके आना, आज खूब श्रृंगार करके आना, पूरे गहने पहन के आना और पूरी अच्छी साड़ी पहन के आना। पहन के आई, अब भी प्रवचन कर रहे थे, खुद प्रवचन कर रहे थे। जैसे ही वो सामने दरवाजे पे आए तो भरी सभा में जोर से बोले जी कौन वेश्या चली आ रही है, मंदिर में इतना श्रृंगार करके कौन वेश्या चली आ रही। बेचारी रोती हुई चली गई मंदिर से। तो घर में पहुंचे पंडित जी तो बहुत नाराज थी, वो तो रोई बेचारी। तुमने कहा था श्रृंगार करके आओ और तुमने हमारी इंसल्ट कर दी इतनी महिलाओं, सारी समाज में हमारी क्या होगी। तो उन्होंने कहा देखो, मंदिर में पहली बार एक महिला ऐसी आई थी कि सिर पे पल्ला भी नहीं था और पीठ दिख रही थी और श्रृंगार करके आई थी। अब उसे कैसे रोकते हम। 7 दिन तक हमने लगातार सोचा कि क्या करें, कैसे कहें कि किसी को बुरा भी नहीं लगे और सारी समाज की संस्कृति भी ठीक रहे, क्या करें। इसलिए हमने तुम्हें ऐसा करा, तुम बुरा नहीं माना, क्षमा करना हमें, सच्ची घटना है। बड़ा मंदिर पंचायत हस्तनापुर की घटना है, सेठ जी की। अब जो भी कन्फर्म नॉलेज हो तुम्हारी, मैंने उसके बाद उस मंदिर में किसी महिला की हिम्मत नहीं पड़ी कि सिर उगाड़े आ जाए और कि अतिरिक्त श्रृंगार करके आ जाए। नहीं, मंदिर आराधना का केंद्र है। ये फैशन क्या कहलाता है, फैशन रूम क्या कहलाता है, फैशन का प्रदर्शन नहीं है इधर। क्या कहलाता है तुम्हारे रैंप मैम्प होते हैं ना, क्या फैशन वाले घूमते रहते हैं।
वो नहीं है इधर का सीन। यहाँ आत्मा आराधना का केंद्र है, न तुम अपने परिणाम बिगाड़ो और न दूसरे बिगाड़ो, इसकी जिम्मेदारी अपनी है। 40-45 साल की उम्र में पुनर्विवाह का अभी से पुरुषों के लिए त्याग, महिलाओं के लिए तो एक ही विवाह है। एक पुरुषों के लिए 45 की उम्र तक पुनर्विवाह की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई बार पत्नी नहीं गुजर जाती है, इसलिए उनके लिए 45 तक छूट है। इसलिए नहीं कि तलाक देते रहो, घर में कई बार बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों को जैसे माँ संरक्षण दे सकती है पिता नहीं दे पाता, केवल इसलिए उन्हें छूट है 45 तक। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करें, और यदि दोनों पति पत्नी जीवित हैं तो 60 वर्ष की उम्र में 50 साल की उम्र में दोनों को ब्रह्मचर्य तथा 60 वर्ष की उम्र में शादी करने कराना, पत्री मिलाना, विवाह उत्सव में जाने का त्याग करना चाहिए। इस संदर्भ में परिवार की जिम्मेदारी देख लेना चाहिए। मैंने कोई जरूरी नहीं कि जो हमने लिख दिया वैसा ही है, 60 में, 65 में, 70 में, कभी तो आपका कट ऑफ लगना चाहिए कि अब हम शादी कराने नहीं जाएंगे, हम फला नहीं करवाएंगे, जो फालतू कुंडली मुंडली मिलाने का धंधे हम नहीं करेंगे। एक निश्चित सीमा बना लेनी चाहिए। स्त्रियों को पुनर्विवाह का त्याग करना ही चाहिए तथा विधवा विवाह का समर्थन नहीं करें। विधवा महिलाएं श्रृंगार नहीं करें। श्रृंगार नहीं करने से वे पूज्य होती हैं और श्रृंगार से निंदनीय होती हैं। विधवा महिलाएं श्रृंगार करती है तो कोई भी प्रशंसा नहीं करता, निंदा होती है, लेकिन पूज्य हो जाती है। माता जी, हमारी माता जी, सब आदर से देखने लगती है। अभी इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ कहा लिखा है, मैंने लिख दिया है, हर पॉइंट पर मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, तो उसमें देख लेना आप, ठीक है। स्त्रियों को नौकरी करने का विचार नहीं करना चाहिए। अनेक रावणों के बीच में नौकरी करने जैसा माहौल है आज का। करनी ही पड़े तो पुरुषों के संपर्क से रहित या न्यूनतम संपर्क वाली अथवा नारी प्रधान विद्यालय आदि की नौकरी करना चाहिए। बहुत घटनाएं हैं टेलीविजन में, तुम्हारी दिल्ली में टेलीविजन सेंटर से रात को 2 बजे 3 बजे लौट रही थी, जो एंकर वगैरह थी, कौन थी, और लुट गई वहाँ सड़क पर। सच्ची घटना है, ये बहुत घटनाएं घटती हैं। रात की नौकरी तो कभी नहीं करो। कॉल सेंटर, फ़ोन सेंटर, इनके तो बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ो। मैंने फ़ोन रिलेटेड नौकरी पर लड़कियों को इतने तंग करते हैं लड़के, गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी फ़ोटो, मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते। लड़के अपनी नग्न फ़ोटो भेजते हैं, लड़की रह जाती है बेचारी मन मार के। इतना बुरा हाल है, पूछो मत। इसलिए बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, बिल्कुल बच के रहना चाहिए, है ना, नौकरी करने से। बुजुर्ग टीवी, वीसीआर, डीवीडी प्लेयर अपने बच्चों के बहुओं के साथ बैठकर नहीं देखें। सचमुच तो तत्काल ही त्याग कर देना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो नहीं हो। 8 साल का बच्चा भी देख रहा है, तुम भी देख रहे, और बच्चा भी फिर क्या कहना, बेशरम हो जाता है। जब हमारे ग्रैंडफादर हंस रहे हैं, पापा जी हंस रहे, मम्मी हंस रही उसी दृश्य पर, तो वो भी आँख फाड़ के देखता है, क्या करे वो। और जो हरकतें वो देखते हैं ना, वो फर्स्ट इम्प्रेशन में सीख जाती हैं। आपको पता होना चाहिए 96% बच्चे अपनी बहन के साथ कुशील आचरण जीवन में कभी ना कभी कर बैठते हैं, क्योंकि वो मोबाइल पिक्चर देख रहे हो, किस कर देंगे, फला कर देंगे, इधर उल्टी हरकतें कर देंगे। 96 का रेशियो है गवर्नमेंट डाटा के अनुसार। इसलिए अपने बच्चों को बचाइए। आजकल नर्सरी में, LKG, UKG, कक्षा 1 में, 2 में, प्राइमरी में बच्चों को कम से कम 15 साल से फिल्में दिखाई जाती है कंपलसरी, कि यदि कोई तुम्हें इस तरह टच करता हो, गुड टच एंड बैड टच, तो आप अपने टीचर को बताओ, मदर फादर को बताओ, पेरेंट्स को बताओ। मानी ये सब चीज़ें हैं, हमें भी इनमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। प्रेमालाप करना कराना नहीं, व्यवसाय की अथवा पापोपदेश की शिक्षा नहीं देना। भड़कीले बस साबुन, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक या कॉस्मेटिक का त्याग करना चाहिए। क्यों? इसके लिए आप पेटा की पिक्चर देख लेंगे तो सब पता लग जाएगा कि जितने भी कॉस्मेटिक हैं वे बिना चर्बी के, बिना खून के नहीं बनते। लिपस्टिक बेल मछली की खून से बनती है। आप ओंठों पे लगा रहे हो, खा रहे हो, तो बेल मछली का खून है सीधे सीधे। सुअर की चर्बी से बनती है जितनी क्रीम बनती है। हड्डियों का पाउडर 95 या 98% पाउडर टेल्कम पाउडर में हड्डियों का पाउडर है। बाकी स्मेल है, सब खुशबू मिला देते हैं, क्या है, बाकी टेल्कम पाउडर बिल्कुल हड्डियों का पाउडर है सीधा सीधा। तो बहुत सारी पिक्चर है मेरी इसके पास, इसकी मेरे पास, तो देख लेना। किसी के साथ सहन नहीं करें, होली नहीं खेलें, ये सब मैंने बताया था आपको। डीजे नहीं बजवाएं, अन्यत्र बजता भी हो तो
ये तो मोहल्ले की शांति भंग करती है, समझ में। बाकी सुबह बोल दिया था प्री वेडिंग वगैरह। हाँ, जब कोई विद्वान प्रवचन करे तो बहुओं को, युवा विद्वान प्रवचन करे कम से कम, तो बहुओं को, बिटियों को, कुंवारी बच्चियों को आगे नहीं बैठना, बुजुर्गों को आगे बिठाना। 18, 20, 22 साल के बच्चे आते हैं प्रवचन करने। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, आप उनसे ज़्यादा गंभीरता की अपेक्षा नहीं रख सकते। तो बच्चियों को पीछे होना चाहिए। कोई भी लेन देन, खिलाना पिलाना, अभिनय, नाटक, रिहर्सल, वो बुजुर्ग महिलाओं या बुजुर्ग पुरुषों के सामने होना चाहिए। कोई भी विद्वान आपके यहाँ जाए, आप उसे ऐसी छूट नहीं देते कि वो लड़कियों की अकेले में बुला बुला करके रिहर्सल कराता रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल टोटली 100% प्रोहिबिटेड होनी चाहिए चीज़। मैंने युवक 18, 20, 22 साल के युवक के सामने 10, 12 साल की बच्ची को भी अकेले मत छोड़। मैं कह ही सकता हूँ, घटनाएं होती हैं, हुई हैं और होती रहेंगी। ऐसी ब्रह्मचारिणी बहनें यदि प्रवचन तो नहीं कहता, मैं क्लास लेती हैं, तो आगे युवाओं को नहीं बैठना चाहिए, उन्हें मुख्य करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी बहनों को पढ़ाते समय, कक्षा लेने समय लड़कों को मुख्य नहीं करना चाहिए, लड़कियों को सामने बिठाओ, उनसे बातचीत करो, उन्हीं के माध्यम से चर्चा करो, पढ़ाओ लिखो, समझ गए। तो बच्चों के खिलौने, अर्धनग्न, अश्लील, हिंसक, पिस्तौल आदि, वो क्या कहलाता तुम्हारी पिचकारी, ये पिस्तौल विस्तौलबाजी नहीं होनी चाहिए। अब इस पर एक और बात, जो हिंसक वीडियो गेम, पबजी बहुत फेमस है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। बेल कथी क्या ब्लू बेल, बहुत बच्चे मर गए, बहुत बच्चे, अभी भी बहुत बच्चे मर गए गेम खेलते खेलते। एक चटाई पर स्त्री पुरुष नहीं बैठे। महिलाएं प्रणाम करते समय गो आसन से प्रणाम करें। महिलाएं अकेले ट्रेवल नहीं करें। रेल यात्रा अकेले ट्रेवल करने में बचना चाहिए। बहुत संकट हैं रेल में। और कल्याण की घटना आई है तुम्हारी, रात में 1 बजे लड़की अकेली उतर रही, बताओ, और ऑटो में सवार होकर चली जा रही है 1 बजे रात को, और फिर लुट गई, बुरी तरह से लुटी, भयंकर। बचने की कोशिश करो। दूध पीते अबोध बालक बालिकाओं को, नौकरों को मत छोड़ो, नौकरों के भरोसे खिलाने मत भेज दो, छोटे छोटे बाल बच्चों को भी। पड़ोसी रिश्तेदार वगैरह हैं, उनके हाथ में भी बच्चे मत सौंपो। रिश्तेदार और पड़ोसी भी बच्चों को गलत तरीके से अपनी गोद में बिठाते हैं, चूमते हैं, हरकत करते हैं, वो गलत बात है। बच्चे नादान होते, नहीं समझते, लेकिन कई बार परेशान हो जाते हैं। अंत में ब्रह्मचर्य की भावना भाएं, साधर्मियों के निकट रहें। 35-33 नंबर में, 34 नंबर में, हर साल आज के दिन में इसी प्रतिज्ञा को रिवाइज करें, प्रतिक्रमण करें। आज वैसे भी आपका बड़ा प्रतिक्रमण का दिवस है, साल भर का प्रतिक्रमण वार्षिक संवत्सरी करनी चाहिए। मैंने बहुत जल्दी कर दिया, जल्दी तो नहीं किया, 4 मिनट ज़्यादा ले लिए। ओम नमः शिवाय।